सब्सक्राइब टू आवर चैनल वाइट बोर्ड क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आप अपने डाउट्स नीचे कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। इस वीडियो की नोट्स टेलीग्राम में है और टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन विद द नंबर ऑफ साइड्स। राइट, तो यहाँ पर उसका सॉल्यूशन लिखेंगे। अ पॉलीगॉन, राइट, इज सेड टू बी a regular polygon if a the measures of its interior angles are equal, right, and b the lengths of its sides are equal, राइट। तो यहाँ पर जो रेगुलर पॉलीगॉन के जो नाम है वो लिखेंगे, राइट। तो द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग फर्स्ट, यहाँ पर लिखेंगे 3 साइड्स, राइट। तो 3 साइड्स इज इक्विलेटरल, राइट, इक्विलेटरल ट्रायंगल। देन सेकेंड, तो सेकेंड में यहाँ पर लिखेंगे 4 साइड्स इज स्क्वायर, राइट। तो वो बेसिकली स्क्वायर होगा, ये रेगुलर पॉलीगॉन है। एंड थर्ड देखेंगे, तो थर्ड में यहाँ पर लिखेंगे 6 साइड्स। तो अगर 6 साइड्स की अगर बात करें तो 6 साइड्स इज रेगुलर हेक्सागोन होगा, राइट। तो इस तरीके से रेगुलर पॉलीगॉन के जो साइड्स है, राइट, तो नंबर ऑफ साइड के ऊपर से हम लोग उसको यहाँ पर जो नाम है, राइट, वो लिख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स, राइट। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट का सॉल्यूशन लिखेंगे। तो यहाँ पर पहले ई लिखेंगे, ए से स्टार्ट करेंगे, राइट। तो द सम ऑफ इंटीरियर एंगल तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स इज इक्वल टू टोटल 360 होगा, राइट। सम ऑफ इक्विलेटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360। तो यहाँ पर जो सिचुएशन है उसके हिसाब से पहला जो एंगल है वो है एक्स, जो कि अननोन है। उसके बाद प्लस दूसरा एंगल 120,
राइट, डिग्री। देन प्लस थर्ड एंगल वो है 130 डिग्री। उसके बाद फोर्थ एंगल, तो फोर्थ एंगल है यहाँ पर 50 डिग्री, राइट। एंड इन सभी का यहाँ पर समेशन है 360 डिग्री, राइट। तो अब हमें x को बेसिकली सब्जेक्ट बनाना है, तो यहाँ पर इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो x प्लस इसका जो टोटल होगा वो बेसिकली हमें मिलेगा 300, राइट। तो x प्लस 300 इज इक्वल टू 360। अब x को हमें सब्जेक्ट बनाना है, तो यहाँ पर लिखेंगे और x इज इक्वल टू 360 देन माइनस 300, राइट। तो x इज इक्वल टू 360 माइनस 300, तो यहाँ पर एज ए रिज़ल्ट x इज इक्वल टू आंसर मिलेगा 60। तो x का जो एंगल होगा वो 60 डिग्री मिलेगा। उसके बाद अगला डायग्राम देखेंगे, राइट। तो अब भी बात करेंगे b के बारे में। तो द सम ऑफ अगेन इंटीरियर एंगल्स of a quadrilateral इज इक्वल टू, तो वो होगा 360 यहाँ पर बेसिकली एंगल है। अब देयरफॉर यहाँ पर सारे एंगल्स का समेशन, तो पहला है अननोन x के बाद प्लस यहाँ पर हम लिख सकते हैं 70 डिग्री, उसके बाद यहाँ पर प्लस 60 डिग्री फिक्स। अब यहाँ पर अगर हम लोग देख सकते हैं एक्सटीरियर एंगल 90 है तो इंटीरियर भी 90 ही होगा, तो यहाँ पर हम लोग प्लस इजीली 90 डिग्री लिख सकते हैं, राइट। एंड सबका समेशन अगेन यहाँ पर 360 डिग्री, राइट। तो ये बेसिकली कैलकुलेशन होगी। अब यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे और अब x प्लस समेशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंगल्स, तो वो होगा 220 डिग्री। तो 220 डिग्री इज इक्वल टू राइट हैंड साइड यहाँ पर मिलेगा 360 डिग्री, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे और x इज इक्वल टू 360 माइनस 220, राइट। तो इसका यहाँ पर सॉल्यूशन होगा बेसिकली x इज इक्वल टू 360 माइनस 220, वो मिलेगा 140। तो 140 डिग्री ये हमारा आंसर होगा पर्टिकुलर बी क्वेश्चन का। उसके बाद है अगला सी के लिए। तो यहाँ पर सी पहले उसका जो डेटा है उससे स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल्स आर, तो इंटीरियर एंगल्स में फर्स्ट 30 डिग्री, राइट। देन कॉमा दूसरा है x डिग्री जो कि अननोन है। देन तीसरा भी यहाँ पर x डिग्री सेम वैल्यू है, तो यहाँ पर दो एंगल्स तो सेम ही है, x डिग्री, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पर बेसिकली एक्सटीरियर अगर 70 है तो इंटीरियर 180 माइनस 70 होगा, राइट। डिग्री में लिखेंगे, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। एंड जो लास्ट एंगल है वो लिखेंगे, तो एंड लास्ट एंगल ब्रैकेट में 180। अब एक्सटीरियर 60 है तो इंटीरियर 180 माइनस 60 डिग्री होगा, राइट। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर एंगल्स लिख सकते हैं। तो बेसिकली अगर इसको कैलकुलेट करें तो एज ए रिज़ल्ट हम लोग लिख सकते हैं इस फॉर एग्जांपल पहला 30 डिग्री, देन सेकेंड x डिग्री, अगला जो एंगल है वो भी x डिग्री है, राइट। तो उसको भी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x डिग्री। देन आगे यहाँ पर 110 क्योंकि 180 माइनस 70 होगा 110, एंड 180 माइनस 60 वो हो जाएगा 120, राइट, डिग्री। तो इस तरीके से ये सारे एंगल्स होंगे। अब यहाँ पर जो बेसिकली हमारा जो पर्टिकुलर फिगर है
वो पेंटागन है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि गिवन फिगर इज पेंटागन, या फिर हम लोग लिख सकते हैं गिवन शेप इज पेंटागन, राइट। तो गिवन शेप इज पेंटागन। तो पेंटागन के हिसाब से अगर हम लोग समेशन लिखे, राइट, सम ऑफ इंटीरियर, sum of interior angles of pentagon इज इक्वल टू, यहाँ पर मिलेगा 540, राइट। तो 540 डिग्री एंगल होगा, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। तो अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं देयर फॉर, पहले स्टार्ट करेंगे 30 से, तो 30 डिग्री, राइट। उसके बाद प्लस एक्स डिग्री, उसके बाद प्लस एक्स डिग्री अगेन, राइट। उसके बाद प्लस यहाँ पर आएगा 110 डिग्री, उसके बाद प्लस 120 डिग्री, एंड समेशन यहाँ पर होगा इज इक्वल टू 540, राइट। तो ये समेशन होगा। ओके, अब यहाँ पर एक्स डिग्री दो बार मिला तो 2x डिग्री, और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं और 2x डिग्री प्लस जो समेशन है वो बेसिकली हमें मिला 260, एंड राइट हैंड साइड एज इट इज इक्वल टू 540, राइट। ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं लिखूँगा और 2x डिग्री सब्जेक्ट इज इक्वल टू 540 डिग्री, राइट, माइनस 260, राइट। अब यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करें तो 540 माइनस 260 इज इक्वल टू, यहाँ पर मिलेगा 280, तो 280 डिग्री मिलेगा, राइट। तो बेसिकली x डिग्री को अगर हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे तो 280 डिग्री अपॉन 2 हो जाएगा, राइट। तो इज इक्वल टू यहाँ पर मिलेगा 140 डिग्री। तो बेसिकली x इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 140 डिग्री, राइट। तो ये x की वैल्यू होगी, तो ये हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा x इज इक्वल टू 140 डिग्री, जो कि अननोन था। तो यहाँ पर तो एक x है, दूसरा भी x है, तो एक x भी 140 और दूसरा भी 140 हो जाएगा। उसके बाद अगला है d, राइट। तो d में तो सिर्फ x दिया है, और यहाँ पर एक और चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि ये जो है वो है रेगुलर पेंटागन। तो हम लोग लिख सकते हैं इट इज़ रेगुलर पेंटागन, राइट, एक रेगुलर पेंटागन है। ओके, तो अगेन सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पेंटागन, या फिर पेंटागन यहाँ पर आएगा 540, राइट। तो अब समेशन यहाँ पर रेगुलर पेंटागन होने की वजह से ईच एंगल्स आर सेम, राइट, क्योंकि रेगुलर पेंटागन है तो सारे एंगल्स यहाँ पर सेम होंगे, राइट। ओके, अब समेशन करेंगे तो एक अगर x है तो यहाँ पर हमें टोटल 5 बार x लिखना होगा, राइट, और उसका समेशन करना होगा। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू, टोटल है यहाँ पर आएगा 540,
डिग्री, राइट। तो टोटल यहाँ पर 5 बार समेशन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 540 डिग्री, राइट। अब हमें बेसिकली यहाँ पर x को सब्जेक्ट बनाना है, तो और x इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू 540 डिग्री अपॉन 5, राइट। तो x इज इक्वल टू 540 डिग्री अपॉन 5, उसका आंसर यहाँ पर हमें मिलेगा 108 डिग्री, राइट। तो ये बेसिकली x की वैल्यू होगी। तो सभी पेंटागन के सभी इंटीरियर एंगल्स, जो ईच इंटीरियर एंगल की अगर बात करें, तो हर एक पर्टिकुलर इंटीरियर एंगल की वैल्यू 108 डिग्री होगी। अगला क्वेश्चन है 7th। तो यहाँ पर एक ट्राइंगल दिया गया है, राइट, और उसमें हमें बेसिकली फाइंड करना है एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तीनों का समेशन फाइंड करना है, राइट। तो पहले यहाँ पर ए से स्टार्ट करेंगे, राइट। तो ए जो है, राइट, वो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, तो एक्स प्लस यहाँ पर आएगा 90 डिग्री, राइट, क्योंकि दोनों ही एक ही पर्टिकुलर लाइन के एंगल्स हैं। यहाँ पर 90x, तो टोटल की अगर बात करें सो दैट इज़ इक्वल टू 180, क्योंकि वो लीनियर एंगल है, राइट। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि लीनियर पेयर, लीनियर पेयर होने की वजह से उन दोनों का समेशन 180 होगा। अब यहाँ पर हम लोग x को सब्जेक्ट बनाएं, तो देयर फॉर x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री यहाँ पर होगा 90 डिग्री, तो x की वैल्यू होगी 90 डिग्री, राइट। अब y फाइंड आउट करेंगे, तो y इज इक्वल टू यहाँ पर उसका समेशन, तो y कहाँ पर है, ये रहा, राइट। तो उसका जो दूसरा एंगल है वो समेशन होगा, राइट। तो y इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री। तो 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री, राइट। तो y की वैल्यू 120 डिग्री होगी। अब ये कहाँ से आया, तो इसका यहाँ पर जो रीज़न है वो लिखेंगे, तो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, राइट। तो z से स्टार्ट करेंगे, तो z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस यहाँ पर आएगा 30 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री आंसर होगा 150 डिग्री, राइट। तो ये होगी z की वैल्यू। अब तीनों का यहाँ पर समेशन बेसिकली फाइंड करना है, तो नाउ x प्लस वाई प्लस z, राइट, दैट इज इक्वल टू x की वैल्यू, तो x की वैल्यू है 90 डिग्री, देन प्लस y की वैल्यू है 120 डिग्री, देन z की वैल्यू है 150 डिग्री, राइट। तो 150 आएगा। अब तीनों का यहाँ पर समेशन, सो दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो बेसिकली x प्लस वाई प्लस जेड की यहाँ पर समेशन जो एडिशन है वो 360 डिग्री मिला। उसके बाद अगला डायग्राम कुछ इस तरीके से दिए गए एक्स वाई जेड डब्ल्यू, राइट। तो तीनों चारों का समेशन फाइंड करना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, राइट। तो यहाँ पर पहले हम लोग डिटेल से स्टार्ट करेंगे, राइट। तो दिस सम of interior angles right, the sum of interior angles of a quadrilateral
इज इक्वल टू 360 डिग्री, राइट। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे, देयर फॉर फर्स्ट एंगल नंबर 1, तो एंगल नंबर 1 प्लस दूसरा 120, राइट, डिग्री, देन प्लस 80 डिग्री, देन प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ पर सबका समेशन मिलेगा 360 डिग्री, राइट। ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ पर लिखेंगे और एंगल 1, राइट, एंगल 1 प्लस लेफ्ट हैंड साइड सबका समेशन होगा 260 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसको सॉल्व करें तो और एंगल 1 इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री, तो इज इक्वल टू यहाँ पर 100 डिग्री, राइट। तो यहाँ पर एंगल 1 इज इक्वल टू 100 डिग्री आएगा। अब जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से नाउ x प्लस 120 इज इक्वल टू एक्स प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 180 डिग्री, राइट। ओके, अब यहाँ पर x फाइंड करेंगे, सो देयर फॉर अब बेसिकली ये जो x प्लस 120 है इज इक्वल टू 180 डिग्री किस वजह से आया, क्योंकि वो लीनियर पेयर है, तो यहाँ पर लिख लेंगे लीनियर पेयर, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे और x सब्जेक्ट x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, राइट। ओके, अब फिर से x को सब्जेक्ट बनाएंगे तो वहाँ पर हमारा जो आंसर मिलेगा वो हो जाएगा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो x इज इक्वल टू यहाँ पर हमें मिला 60 डिग्री, राइट। तो x की वैल्यू हमें मिल गई। अब y के लिए फाइंड आउट करेंगे तो बेसिकली अगेन नाउ y प्लस यहाँ पर लिखेंगे y प्लस 80, तो y प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू यहाँ पर मिलेगा 180 डिग्री। तो ये चीज़ किस वजह से हुई, अगेन लीनियर पेयर ही उसका रीज़न होगा, क्योंकि एक लाइन में जब कभी भी पेयर बनती है तो वहाँ पर टोटल 180 डिग्री आता है, राइट। तो अगेन y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो y इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, राइट। तो एज ए रिज़ल्ट यहाँ पर आंसर मिला हमें 100 डिग्री। तो बेसिकली y की वैल्यू 100 डिग्री होगी, राइट। उसके बाद z फाइंड आउट करेंगे तो नाउ z प्लस यहाँ पर आएगा 60 डिग्री, तो z प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू अगेन 180 डिग्री। अगेन किस वजह से ये हुआ, तो लीनियर पेयर की वजह से, एक ही लाइन में है दोनों एंगल्स, तो दोनों का समेशन यहाँ पर 180 डिग्री मिलेगा। अब z को सब्जेक्ट बनाएंगे तो z इज इक्वल टू बेसिकली 180 डिग्री माइनस 60 आएगा 60 डिग्री। अब 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर जो z की वैल्यू है वो मिलेगी 120 डिग्री। उसके बाद यहाँ पर आएगा w पे, राइट। तो अब एक्स वाई जेड w प्लस 100 डिग्री, राइट। w प्लस 100 इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 180 डिग्री। अब 180 डिग्री किस वजह से हुई, तो वो एक लीनियर पेयर है,
राइट। अब यहाँ पर W इज इक्वल टू लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो यहाँ पर आंसर मिलेगा 80 डिग्री, राइट। तो W की वैल्यू 80 डिग्री होगी। अब यहाँ पर समेशन फाइंड आउट करेंगे, तो थस x प्लस वाई प्लस z प्लस W सबका समेशन, राइट। तो इज इक्वल टू x की वैल्यू है 60 डिग्री, देन y की वैल्यू है 100 डिग्री, देन z की वैल्यू यहाँ पर है 120 डिग्री, देन W की वैल्यू है यहाँ पर 80 डिग्री, राइट। तो इन सभी का यहाँ पर समेशन जो हमें मिलेगा वो होगा 360 डिग्री। तो चारों का समेशन बेसिकली हमें मिलने वाला है 360 डिग्री, राइट। उसके बाद अगला टॉपिक है सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन, राइट। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए हमने यहाँ पर दो डायग्राम्स ड्रॉ किए। तो बेसिकली मान लीजिए कि ये सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल है, राइट। तो इन सभी के मान लीजिए कि समेशन करें, जैसे कि एंगल ए, देन एंगल बी, राइट, देन प्लस, देन एंगल सी, देन प्लस, देन एंगल डी, राइट, देन अगेन प्लस, देन एंगल ई इज इक्वल टू समेशन यहाँ पर होगा 360 डिग्री, राइट। सारे एक्सटीरियर एंगल का समेशन 360 डिग्री। सिमिलरली दूसरे फिगर के लिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ, राइट। तो यहाँ पर भी सबका समेशन अगर करेंगे तो आंसर हमें 360 डिग्री ही मिलेगा, राइट। तो एक्सटीरियर एंगल्स का समेशन यहाँ पर 360 डिग्री मिलता है। तो वॉट एवर बी द साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन, द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल्स इज ऑलवेज 360 डिग्री। जैसे कि हमने दो एग्जांपल्स में देखा कि जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स थे उनके सारे समेशंस 360 डिग्री मिले। तो अगला एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 1, फाइंड मेजर x इन दिस फिगर, राइट। तो बेसिकली हमें ये x फाइंड करना है। तो यहाँ पर ये सारे के सारे एंगल्स एक्सटीरियर है। तो रूल के हिसाब से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे x प्लस दूसरा एक्सटीरियर एंगल 90 डिग्री, राइट। उसके बाद देन थर्ड तीसरा एक्सटीरियर एंगल 50 डिग्री, देन उसके बाद प्लस चौथा 110 डिग्री, राइट। तो इन सब का समेशन बेसिकली 360 डिग्री होगा, राइट। तो 360 डिग्री। अब यहाँ पर x प्लस जो समेशन हमें मिला वो होगा 250 डिग्री एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 360 डिग्री, राइट। अब x को हमें सब्जेक्ट बनाना है, तो x इज इक्वल टू 360 माइनस 250 डिग्री। तो 360 माइनस 250 डिग्री अगर करेंगे तो यहाँ पर आंसर मिलेगा 110 डिग्री, राइट। तो ये हमारे क्वेश्चन का बेसिकली सॉल्यूशन है, x इज इक्वल टू 110 डिग्री, राइट। तो इस तरीके से हम लोग अगर तीन एक्सटीरियर एंगल्स को जानते हैं, राइट, एक पर्टिकुलर रेक्टेंगल के, तो चौथा एक्सटीरियर एंगल भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, टेक अ रेगुलर हेक्सागोन as shown in this figure. What is the sum of the measures of its exterior angle x, y, z, p, q, r, right? तो sum of its exterior angles, तो यहाँ पर फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर मैं लिख रहा हूँ। तो पहले तो एंगल x लिखेंगे, राइट। उसके बाद प्लस एंगल y, देन प्लस एंगल z, देन प्लस एंगल P प्लस एंगल
क्यू प्लस एंगल आर, राइट। इन सब का जो समेशन होगा वो 360 डिग्री होगा, राइट। तो यहाँ पर एज अ रिज़ल्ट मतलब कि जो रीज़न है वो लिखेंगे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ polygon right that is equal to 360 degree, right, bracket complete। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 डिग्री हमें मिलने वाला है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इज एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू आर एंड वाई, राइट। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर हम लोग पहले लिखेंगे सिंस all the sides right all the sides of the polygon are equal, right। तो all the sides of the polygon are equal। अब यहाँ पर जो हमें डायग्राम दिया गया है उस पर से हम लोग लिख सकते हैं कि इट इज़ रेगुलर हेक्सागोन, वो एक रेगुलर हेक्सागोन है, राइट। अब उसके बाद अगर वो रेगुलर हेक्सागोन है, राइट, तो उस हिसाब से इट्स इंटीरियर एंगल्स तो रेगुलर हेक्सागोन के इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, तो आर इक्वल, राइट। तो इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल होंगे तो पहले हम लोग एक्स की वैल्यू अगर लिखे सो देयर फॉर एक्स इज इक्वल टू, पहले हम लोग लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस ए, राइट, 180 डिग्री माइनस ए। देन y इज इक्वल टू कॉमा y इज इक्वल टू अगेन 180 डिग्री माइनस ए, राइट, कॉमा यहाँ पर लिखेंगे z। तो z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए, राइट। देन p की वैल्यू, तो p इज इक्वल टू सेम वैल्यू 180 डिग्री माइनस ए। देन q की वैल्यू, तो q इज इक्वल टू सेम 180 डिग्री माइनस ए मिलेगा, राइट। देन r इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए, राइट। तो इस तरीके से 180 डिग्री, क्यों 180 डिग्री, क्योंकि पर्टिकुलर 180 डिग्री है, राइट। जैसे कि x की वैल्यू की अगर बात करें, राइट, तो टोटल 180 डिग्री में से अगर a को सब्ट्रैक्ट करें तो फिर हमें x मिलेगा, क्योंकि a और x दोनों मिला के 180 डिग्री हो गए। इसको बोलते हैं लाइन पेयर्स, राइट। लीनियर पेयर्स हैं वो, लीनियर पेयर्स में जो भी एंगल्स होंगे उनका समेशन 180 डिग्री होगा। सो एज अ रिज़ल्ट देयरफॉर जो वैल्यूज़ है, राइट, एंगल्स की सबकी सेम है। x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू आर, राइट। सारे जितने भी एंगल्स है वो सारे के सारे यहाँ पर सेम मिले। उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेजर ऑफ ईच फर्स्ट एक्सटीरियर एंगल, राइट। तो फर्स्ट उसमें भी सब क्वेश्चन है तो उसका भी फर्स्ट, राइट।
थर्ड में फर्स्ट आई। अब यहाँ पर जो मेज़रमेंट है उसका समेशन लिखेंगे तो पहले x प्लस वाई प्लस जेड, राइट, देन प्लस p प्लस q प्लस r। तो इन सबका समेशन इज इक्वल टू, यहाँ पर बेसिकली हमें मिलेगा 360, राइट। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360। तो यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे सम ऑफ एक्सटीरियर, राइट, एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री, ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, अब यहाँ पर सारे एंगल्स इक्वल होंगे, राइट। तो मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल्स, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स, क्योंकि ये एक पॉलीगॉन है और पॉलीगॉन के सारे एंगल्स सेम होंगे, आर इक्वल, राइट। तो ऑल एंगल्स आर इक्वल होने के बाद यहाँ पर एक पर्टिकुलर एंगल का मेज़रमेंट लिखेंगे, राइट। तो ईच एंगल इज इक्वल टू, बेसिकली वो होगा 360 डिग्री अपॉन 6, सॉरी। तो 360 डिग्री अपॉन 6 इज इक्वल टू 60 डिग्री हमारा आंसर होगा। तो हर एक एंगल का जो वैल्यू होगा वो 60 डिग्री होगा। अब उसी में हम लोग सेकंड सब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सेकंड सब क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है इंटीरियर एंगल, राइट। तो अगर एक्सटीरियर एंगल 60 है, यहाँ पर लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि हर एक का एक्सटीरियर एंगल सेम है और वो है 60 डिग्री, सो दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री, राइट। तो यहाँ पर देयरफॉर 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, राइट। तो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या मिलेगा, इंटीरियर एंगल मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले इंटीरियर एंगल, राइट। तो बेसिकली इसका जो सब्ट्रैक्शन होगा वो हम लोग लिखेंगे तो और 120 डिग्री, राइट, इज इक्वल टू इंटीरियर एंगल। तो 120 इंटीरियर एंगल होगा और यहाँ पर लिखेंगे मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू, तो उसकी वैल्यू यहाँ पर मिलेगी 120 डिग्री, राइट। तो इस तरीके से हम लोग इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है रिपीट दिस एक्टिविटी फॉर द केसेस ऑफ फर्स्ट अ रेगुलर ऑक्टागॉन। तो रेगुलर एक्टागॉन के लिए फिर से ये चीज़ सेम रिपीट करनी है हमें, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले फर्स्ट फोर्थ का फर्स्ट सब क्वेश्चन। तो पहले यहाँ पर लिखेंगे इन रेगुलर एक्टागॉन राइट। तो रेगुलर एक्टागॉन इज इक्वल टू, तो रेगुलर एक्टागॉन में नंबर ऑफ साइड्स है, इज इक्वल टू कितनी होगी, 8 होगी, ऑक्टागॉन है, राइट। तो 8। अब ईच एक्सटीरियर एंगल, तो ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, ईच एक्सटीरियर एंगल की अगर बात करेंगे तो वहाँ पर बेसिकली इज इक्वल टू 360,
अपॉन कितना होगा, तो नंबर ऑफ साइड्स 8, तो 360 अपॉन 8 करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 45 डिग्री, राइट। तो हर एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 45 डिग्री होगी। अब देयरफॉर यहाँ पर लिखेंगे ईच इंटीरियर एंगल, तो ईच इंटीरियर एंगल, राइट। तो इंटीरियर एंगल में बेसिकली हमें टोटल 180 डिग्री में से जो एक्सटीरियर एंगल है उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो यहाँ पर आएगा 45 डिग्री, राइट। तो 180 माइनस 45, तो उसकी वैल्यू होगी 135 डिग्री, राइट। तो हर एक इंटीरियर एंगल 135 डिग्री होगा, राइट। अब हम लोग फाइंड करेंगे सेकेंड सब क्वेश्चन जो पूछा गया है, राइट। तो सेकेंड सब क्वेश्चन में हमें पूछा गया अ रेगुलर 20 राइट। तो यहाँ पर पहले स्टार्ट करेंगे फॉर अ 20 के नंबर ऑफ साइड्स लिखेंगे, तो नंबर ऑफ साइड्स कितने होंगे, तो यहाँ पर 20 है तो नंबर ऑफ साइड्स 20 होंगे, राइट। अब यहाँ पर हर एक एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करेंगे, तो देयरफॉर ईच एक्सटीरियर एंगल, तो हर एक एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, यहाँ पर पहले वैल्यू होगी 360 डिग्री, तो 360 डिग्री को अपॉन साइड्स नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा, तो इज इक्वल टू यहाँ पर हमारा आंसर मिलेगा 18। तो एक्सटीरियर हर एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू होगी सिर्फ 18, राइट। अब यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट करेंगे इंटीरियर, राइट। तो दस ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, यहाँ पर हमें करना है 18 डिग्री, तो 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री बेसिकली हमें मिलेगा 162 डिग्री, राइट। तो इस तरीके से हम लोग हर एक जितने भी पॉलीगॉन्स है, राइट, जितने भी नंबर ऑफ गॉन्स होंगे उसके हर एक के एक्सटीरियर एंगल्स एंड इंटीरियर एंगल्स हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स, like our videos, share our videos, comment in the comment box if you have any doubts, subscribe to our channel, and at last, thank you for watching.